हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल फाइनेंशियल इंसाइट। तो गाइस, इस वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव का एनएसआईएम का जो भी बुकलेट है उससे मैं आज से कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ गाइस, जो कि आज का फर्स्ट डे है, जिसमें हम पूरा ब्रीफिंग करेंगे स्ट्रक्चर सिलेबस पर क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं गाइस। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन वर्कबुक, जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, जो कि एनआईएसएम सीरीज का बुक नंबर 8 है, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक, देख सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, एनआईएस में लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई इन प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन फाइनेंशियल मार्केट। NISM engage in capacity building among the stakeholders in security market through the professional education, financial literacy, and enhanced governance standard and fostering policy research। तो ये कुछ इस तरह का संदेश है। तो डायरेक्टर हैं शशि किशन। डिस्क्लेमर में पढ़ सकते हैं आप लोग। द कंटेंट ऑफ दिस पब्लिकेशन डू नॉट नेसेसरी कंस्टिट्यूट और इम्प्लाई टू endorsement recommendation or favoring by the National Institute of Security Markets (NSIM), Securities Exchange Board of India (SEBI). This publication is meant for general reading and educational purpose only। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ देख सकते हैं, NISM certification exam will be largely based on material in this workbook। NISM does not guarantee that all questions in the examination will be from material convert here। तो इसमें ये भी बताया गया कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें से दिया हुआ है सारे क्वेश्चन आए। इस पर एक तरह का मॉड्यूल है। तो देख सकते हैं, ये लगभग 2007 से मार्केट में आया था। का देख सकते हैं, एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव होगा गाइस, जिसमें सक्सेसफुली कंप्लीशन एग्जामिनेशन इन द कैंडिडेट शुड बी basis on the Indian equity derivative market, understand the various trading strategy can help build using the future and option on both stock and stock indices। तो इसमें हम फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में भी स्टॉक और इंडाइसेस पर अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड द क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज द operational mechanism related to equity derivative market, regulatory environment in which equity derivative marketplace। इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि NISM सीरीज का 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम, जो कि 100 मार्क का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, जिसमें कि देख सकते हैं कि ये 2 आवर में होता है। नेगेटिव मार्किंग 25% का है, और इस क्वेश्चन एंड पासिंग स्कोर मिनिमम 60% का है गाइस। तो ज़्यादा तो नहीं है। और बाकी जो भी आप डिटेल लेना चाहते हैं, वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ये एग्जाम आपको टेस्ट सेंटर पर जाकर देना होगा गाइस। इसकी फी लगभग 1200 से 1400 के आसपास रहती है। ठीक, ये आप देख सकते हैं कंटेंट से, जिसमें चैप्टर 1 में बेसिक ऑफ डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, मार्केट पार्टिसिपेंट, typical derivative market, significance of derivative, and various risk factor by the participation in derivative। सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स, इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉक इंडेक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, एट्रीब्यूशन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मैनेजमेंट, मेजर इंडेक्सेस इन इंडिया, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ इस तरह का है गाइस, जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे।
Some important terminology associated with the future contract: dependent forward in future, payoff chart for the future contract, and future pricing, pricing discovery and covering cash on future, price on expiry, use of future, introduction to option, basic of concept, contract specification, changes in trade option, मॉर्निंग ऑफ एन ऑप्शन जिसे देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 4 में हम मेनली डिटेल से आप ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड चैप्टर 5 में स्टडी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर इक्विटी ऑप्शन जो इक्विटी पर देखेंगे देख सकते हैं हेजिंग यूजिंग सभी पढ़ने का है तो हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे गाइस 6 नंबर में ट्रेडिंग मैकेनिज्म जिसमें भी इतना ट्रेडिंग के जो भी मैकेनिज्म हो एल्गोरिदम कॉस्ट ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा इंट्रोडक्शन इन्वेस्ट रिस्क मैनेजमेंट सभी लोग इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम जैसे देखते हैं चैप्टर 7 में चैप्टर 8 में इसी तरह खैर अच्छा लंबा है गाइस तो लगभग 1 से 2 माह जरूर लेंगे पूरा खत्म करने में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन भी है और सेल्स प्रैक्टिस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस भी है तो देख लिया गाइस जिसमें कि देख सकते हैं टोटल 10 चैप्टर है ये फुल सिलेबस का आउटलाइन है जिसमें कि देख सकते हैं बेसिक डेरिवेटिव से 10 क्वेश्चन का वेटेज है वहीं अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स से 5 जिससे कि देख सकते हैं मेन रूप से ये इंट्रोडक्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन 20 क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन मतलब 20 क्वेश्चन देख सकते हैं टोटल 40 फ्यूचर और ऑप्शन मेन ही इंपॉर्टेंट है एंड स्ट्रेटजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन 10 क्वेश्चन ट्रेडिंग मैकेनिज्म 10 क्लियरिंग सेटलमेंट 10 लीगल एंड सिक्योरिटी रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट 5 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन 5 एंड मेन रूप से आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होगा क्योंकि इक्विटी मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट यही जो पार्ट सीखने को होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन तो इसे देखते थे 40 क्वेश्चन है तो इस पर जरूर देखिएगा मैं जब भी शुरू करूंगा तो उसमें गाइस एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे हम लोग तो ये है गाइस हमारा बेसिक डेरिवेटिव चैप्टर 1 तो कुछ देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे तो शुरुआत करते हैं गाइस जैसे कि देख सकते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स जिसमें कि हम इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे तो इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव मार्केट सिग्निफिकेशन डेरिवेटिव मार्केट है रिस्क इन डेरिवेटिव मार्केट डेरिवेटिव ट्रेडिंग तो इतना चीज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर से देख सकते हैं गाइस सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट कहता है किसको देख सकते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट whose value is derived from value of some other asset known as the underlying derivative are based on the wide range of underlying asset this include जैसे मेटल में गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया एल्युमिनियम कॉपर जिंक निकल टिन एलईडी एनर्जी रिसोर्स में देख सकते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया कोल इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस एग्री कमोडिटी में देख सकते हैं गाइस व्हीट शुगर कॉफी कॉटन पल्स ये सब फाइनेंशियल एसेट सकते हैं शेयर बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज तो ये हमारा बेसिक डेरिवेटिव्स का मेन है गाइस जिसमें कि हम सारा चीज पढ़ेंगे बारी बारी से तो ये पूरा जीवन की सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेगा जिसे देख सकते हैं एग्रीकल्चर पूरे मार्केट से रिलेटेड फाइनेंशियल एसेट पैसे की की इंसान की जरूरत होती है एनर्जी जिससे हम किसी चीज को मशीन चलाते हैं फैक्ट्री चलाते हैं एनर्जी की जरूरत होती है वहीं मेटल जो भी आपके आसपास में जो भी मशीन घर की सारी वस्तुएं बने हो तो सभी मेटल से बने तो यही हमारे जीवन की सारी चीज इसमें हम से जुड़ा हुआ है गाइस यही बेसिक डेरिवेटिव के अंतर्गत में है देख सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री डेरिवेटिव मार्केट का हिस्ट्री और इवोल्यूशन क्या क्या है जैसे कि देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव में भी मैप बैक सेवरल सेंचुरी some specific milestone in evolution of the derivative market worldwide are given below 12th सेंचुरी में सबसे पहले शुरुआत हुआ था गाइस डेरिवेटिव का इन यूरोपियन ट्रेड फेयर सेलर्स साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रोमोसिंग फ्यूचर डिलीवरी
on items then sold. And 13th century भी देख सकते हैं. There are many examples of contact entering into the English Christian monasteries who frequently sold their wool 20 years in advance to foreign merchant. जिसमें कि बताया गया कि जो पहले के लोग इंग्लिश क्रिश्चियन मॉन्ट्रियल होते थे वो ऊन की व्यापार लगभग आने वाला 20 साल तक के लिए वो मार्शन के पास सेल कर देते थे. और जैसे देख सकते हैं 1634 से 1637 तक टुलिप मानिया इन हॉलैंड फॉर्च्यून वेयर लॉस्ट आफ्टर स्पेकुलेशन बूम इन टुलिप फ्यूचर बस्ट. तो ये टुलिप पर बताया गया जो फिनलेट 20th सेंचुरी में देख सकते हैं इन जापान एंड दोजिमा नियर ओसाका a future market in rice was developed to protect rice produced from bad weather और warfare. तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था जो कि आप खराब इन्वायरमेंटल फैक्टर वेदर उन्हें राइस को खराब ना उसके लिए पहले से ही उसको कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्यूचर के लिए बात किया जाता था बेचने के लिए तो यही जो कि इसकी प्राइस को रोकने के लिए ये बनाया गया था. और 1848 में देख सकते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फैसिलिटेड ट्रेडिंग ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस कमोडिटी. शिकागो बोर्ड सबसे पहले 1848 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे कमोडिटी में शुरुआत किया था जैसे कि देख सकते हैं. फिर 1865 में देख सकते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ कमिटी ट्रेड as the last step लिया था listed first exchange डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन यूएसए. 1865 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यूएस में पहला बार स्थापित किया गया था गाइस जिससे कि दिस कॉन्ट्रैक्ट वे कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको आगे चलकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला गया. 1919 में देख सकते हैं शिकागो बटर एंड एग बोर्ड ए स्पिन ऑफ COBT was recognized to allow future trading. Later its name was changed Chicago Mercantile Exchange. तो फ्यूचर ट्रेडिंग सबसे पहले 1919 ईस्वी में बनाया गया था जो कि उसको आगे चल के शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज नाम रखा गया. फिर आ जाते हैं 1972 शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इंट्रोड्यूस इंटरनल मॉनेटरी मार्केट विच अलाउ ट्रेडिंग करेंसी फ्यूचर जो कि 1972 में सबसे पहले ट्रेडिंग करेंसी फ्यूचर में किया गया था. फिर 1973 में देख सकते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज become the first marketplace for the trading listed option जो कि 1973 में आई सबसे पहला शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज बनाया गया था जो कि पहली बार मार्केट में ट्रेडिंग लिस्टिंग ऑप्शन के लिए बनाया गया था. फिर देख सकते हैं 1975 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड इंट्रोड्यूस ट्रेजरी बिल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्योर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर. द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया इक्विटी डेरिवेटिव में देख सकते हैं. 1977 में COBT इंट्रोड्यूस टी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. टी बॉन्ड भी उन्होंने शुरुआत किया था आगे पढ़ेंगे टी बॉन्ड बताया गया. 1982 में CME इंट्रोड्यूस यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. 1982 में यूरो डॉलर पर उन्होंने बनाया था. ये टी बॉन्ड हमको लग रहा है तेजी से रिलेटेड होगा भाई. 1982 में देख सकते हैं कांस सिटी बोर्ड ऑन ट्रेड लॉन्च फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर. 1982 में इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किया गया था. 1983 जिसमें इंडिया वर्ल्ड कप जीता था गाइस. शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज इंट्रोड्यूस ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसेस विद S&P इंडेक्स एंड S&P 500 जो अभी भी है यूएसए मार्केट में. तो देख सकते हैं ऑप्शन ऑन स्टॉक में ऑप्शन शुरुआत किया गया था 1983 में. तो ये जरूर याद रखेगा जो इसमें इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ विद द डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली. ये जो फैक्टर डेरिवेटिव मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है वो इसमें हम देखते हैं. ओवर द लास्ट 5 decades derivative markets has been phenomenal growth. Many derivative contracts were launched at the exchange across double some of the factor driving growth in financial derivatives. This is the increased fluctuation in underlying asset price in financial market, integration of financial market globally, use of flash technology
in communication has helped in reduction of transaction costs, enhanced understanding of market participants on sophisticated risk in management tools, manage risk, frequent innovation in the derivative market and newer application of product। तो guys देख सकते हैं बार बार इसमें यूज होता है मार्केट में एप्लीकेशन एक से एक। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट देख सकते हैं गाइस, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का कुछ हिस्ट्री है। इनिशियल स्टेप टू द इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंडिया से भी सेटअप 24 मेंबर कम्युनिटी, जो सबसे पहली बार 24 मेंबर की कमेटी दिया गया था डॉक्टर एल.सी. गुप्ता के अंतर्गत, जो 18 नवंबर 1996 to develop appropriate regulatory framework of derivative trading in India। तो सबसे पहले कमेटी एक बनाया गया था 24 मेंबर का 18 नवंबर 1996 में डेवलप करने के लिए। कमेटी सबमिट रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट सबमिट किया गया था 17 मार्च 1998 को। देख सकते हैं एक कॉम्बिनिंग द डेरिवेटिव शुड बी डिक्लेयर एज सिक्योरिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेशन टू ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी would also govern trading on derivative। तो SEBI set up as a group in June 1998 under the chairperson of Professor J.R. Verma to recommend measure of risk contamination derivative market in India। The committee submitted its report in October 1998। its work out operational details margin system methodology देख सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं नेटवर्क क्रिस्टियन डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, इसमें कि charging at initial margin, membership details, net worth criterion and deposit requirement and real-time monitoring of from position requirement। एंड आगे का 1999 में देख सकते हैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो 99 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बना था, जो कि अमेंडमेंट टू इंक्लूड डेरिवेटिव within the domain of security and regulatory framework by develop for the governing derivative trading। in March 2000 में देख सकते हैं गवर्नमेंट repealed a 3-decade-old notification which prohibited forward trading in security market। तो देख सकते हैं गाइस सबसे पहला एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन जून 2000। एक्सचेंज ट्रेड जो सेबी है 2000 में, जून के 2000 में शुरुआत किया। सेबी परमिटेड बीएसई एंड एनएसई टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। जून 2000 में सेबी परमिट दिया था बीएसई एनएसई इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट to begin with the SEBI approval trading index future contract based on Nifty and Sensex, which commenced trading in June 2000। Later, trading in index option commenced in 2001 and trading in the option in individual stock commenced in July 2001। Further contract on individual stock started November 2001। Metropolitan Exchange of Limited India स्टार्टेड ट्रेडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट फरवरी 2013। तो देख सकते हैं गाइस मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज जो एमएससीआई है, जो 2013 में शुरुआत किया गया था। अब प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव मार्केट देखते हैं तो क्या क्या डेरिवेटिव मार्केट का प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे ये फॉरवर्ड है गाइस, फॉरवर्ड जैसे फॉरवर्ड क्या करता है, इस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट एट certain future date for the particular price were pre-decided on date of contract। फॉरवर्ड में ये होता है गाइस कोई एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, जिसमें आप बाय या सेल कर सकते हैं अंडरलाइंग एसेट के अंदर में, जो कि किसी भी सर्टेन फ्यूचर अगला डेट तक के लिए प्री डिसाइड होता है। ठीक है, बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी या कमिटी आर ऑब्लिगेटेड टू ऑनर ट्रांजैक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट time to delivery। since we forward are negotiated between two parties, the term condition contracts customized is over the counter OTC। देख सकते हैं फॉरवर्ड में यही है कि दो पार्टी के बीच में बाय और सेल करते हैं एक लिमिटेड समय तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है देखते हैं। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड except the deal is made through an organized and regulated exchange rather than the being negotiated directly between two party। आई फॉरवर्ड और फ्यूचर में यही अंतर है कि फॉरवर्ड में डायरेक्ट हम लोग को दो पार्टी के बीच में
निगोशिएट करते हैं। वही फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेगुलेटरी बॉडी होता है, वो डिसाइड करता है। जैसे कि इंडिया में रेगुलेटरी बोर्ड है, एक्सचेंज डिसाइड करता है, जो एनएससी है, बीएससी है, एक्सचेंज बोर्ड है, वही डिसाइड करता है। फ्यूचर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज, जैसे लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट, इटीसी, ये सभी फ्यूचर में डिसाइड होता है, जो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होता है। दे कैन ट्रेड ऑन एक्सचेंज इंडीड बी में से फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन में आ जाता है गाइस, एन ऑप्शन इन कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स the right but not an obligation to buy or sell the underlying on a before a stated date and a stated price, while the buyer of an option pay premium and buy right seller and option receive a premium with the obligation to sell buy an underlying asset with buyer exercise his right। तो ऑप्शन में ये होता है गाइस कि कोई इसमें एग्रीमेंट नहीं होता है। किसी भी बायर और सेलर में एक प्रीमियम दिया जाता है, जो कि समय के साथ बढ़ता है या घटता है। ठीक ठीक है। तो ऑप्शन का मतलब ये है, इसमें किसी भी एक स्ट्राइक पॉइंट पर प्रीमियम दिया जाता है, जिसमें बाई और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अब स्वैप में आ जाते हैं। स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू पार्टी। स्वैप में एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टी के बीच में होता है, तो एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर, एक्सचेंज कैश फ्लो फ्यूचर में होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू pre-arranged formula, swap are broadly speaking in series of forward। तो swap एक तरह का समझिए फॉरवर्ड की तरह ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट, swap helps market participants manage risk associated with volatility, interest rate and currency exchanges and commodity price। देख सकते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स में देख सकते हैं क्या क्या है। There are broadly three types of participants in derivative market। तो डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट्स तीन तरह के होते हैं, जिसमें देख सकते हैं एक हेजर होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं, आसो का स्पेकुलेटर एंड एक आर्बिट्रेजर होते हैं। इंडिविजुअल में प्ले डिफरेंट रोल इन द डिफरेंट मार्केट सर्कमस्टांसेस। हेजर देख सकते हैं, हेजर हम किसे कहते हैं, द फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस रिस्क। हेजर वो होते हैं जो अंडरलाइंग एसेट प्राइस जो अंडरलाइन डेरिवेटिव में होता है, वो रिड्यूस को कमी करने के लिए हेजर यूज होता है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल और बैंक ऑल यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट to hedge or reduce their exposure to market variables such as interest rate and share price, bond price, currency exchange rate and commodity price। ये गाइस हेजर आप सभी चीज में देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, शेयर प्राइस, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट, सभी में हेजर का पार्टिसिपेंट है। अगला है गाइस स्पेकुलेशन एंड ट्रेडर। जो देख सकते हैं, they try to predict future movement in the price of underlying asset based on the view take position in derivative contract। Derivatives are preferred over the underlying asset of trading purpose, as they offer leverage a less expensive cost of transaction, generally lower than the underlying and faster of executive size volume। तो देख सकते हैं हेयर पढ़ लिया, स्पेकुलेटर ट्रेडर देख लिया। ट्रेडर है जो कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है। अब अगला आर्बिट्रेजर देख सकते हैं। आर्बिट्रेज इज ए डील दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग a price difference in the product in a two different market। Arbitrage originate when a trader purchases an asset cheaply in one location and simultaneously arrange to sell its higher price in other location। तो आर्बिट्रेजर ये होगा कि कोई भी इसमें हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचा जाता है कि कोई भी एक इंसान है जो एक मार्केट से वो कम दाम में पैसा खरीदता, उसी पैसा को दूसरी मार्केट में हाई प्राइस पे जाके बेच देता, और लो और हाई के बीच में जो आपकी मार्जिन बनता वो प्रॉफिट होता वो एज आर्बिट्रेजर कहलाता है। The opportunity are unlikely to persist very long since arbitrator would rush into this transaction, thus close price gap difference location। ठीक है। देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में आ जाते हैं, कितने प्रकार टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट हो सकता है।
देख सकते हैं मॉडर्न पर a huge variety of derivative products are available. They are either trade on organized exchange called exchange trade derivative or added directly between the contract party over the telephone through the electronic media called over the counter OTC. ठीक है guys? A few complex products are constructed on the simple building blocks forward, future, option and swap to cater to the specific requirement of customer. ठीक जो over the counter market is not physically marketplace but the collection of the broker dealers scattered across the country. The main idea to the market is more a way of doing business than a place. Buying and selling of the contract are matched through a negotiated binding process over the network, telephone, electronic media that link thousands of intermediaries. Over the counter derivative market have witnessed a substantial growth over the past few years, very much contribute the recent development information technology. Over the counter derivatives market have bank. जो ओवर काउंटर डेरिवेटिव मार्केट बैंक होता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सोफिस्टिकेटेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक द हेज फंड कॉर्पोरेट एंड हाई नेटवर्क इंडिविजुअल तो देखते हैं इस तरह का होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव मार्केट इज लेस रेगुलेटेड मार्केट जिसमें कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन आर प्राइवेट एवं qualified counterparty who are supposed to be capable to enough to take care of themselves. The OTC derivative market transaction among his two counterparts have the following feature compared to exchange traded derivative. ठीक है जिसमें देख सकते हैं ये मेन पॉइंट है तो कॉन्ट्रैक्ट आर टेलर made to fit in specific requirements for daily counterparty. Management of counterparty is decentralized and located within the individual institution. There are no formal centralized limits on individual position, leverage, or margin. There are no formal rule or mechanism for risk management to ensure market stability and integrity and the safeguarding of collective interest of market participants. Transactions are private, facilitated or no disclosure to the entire market. ठीक है on the country exchange trade contract are standardized trade on organized exchange with the price determined by the interaction by the buyer and seller through anonymous auction platform जिसमें कि एक ऑप्शन की तरह ही है गाइस जिसमें कि एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस सेटलमेंट एंड ट्रांजैक्शन तो ये था गाइस हमारा जिसमें टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट देख सकते हैं बहुत अच्छा है पढ़ने का है फिर देख सकते हैं गाइस नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इससे क्या क्या फायदा होते हैं तो लाइक अदर सेगमेंट फाइनेंशियल मार्केट डेरिवेटिव मार्केट सर्व्स द फॉलोइंग स्पेसिफिक फंक्शन तो इसका फंक्शन है इस पर हम कुछ देखते हैं इट्स हेल्प इम्प्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन enhance the transfer of various risks from those who are exposed to risk but have low risk appetite to participate with high risk appetite. For example, hedger want to give away the risk where the trader are willing to trade risk. तो हेजर होते हैं गाइस जो हमेशा अपने रिस्क को किसी दूसरे पर डाल के चले जाते हैं और जो ट्रेडर होते हैं वो रिस्क लेते हैं ठीक है It enabled the shift of speculation trade from unorganized market to the organized market. Risk management mechanism and surveillance of the activism of various participants in the organized space provide a stability to financial system. In various risks faced by the participation derivatives. जो भी बहुत तरह के रिस्क होते हैं तो इसमें जो भी हम आगे देखते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिस्क लेने वाले उस डेरिवेटिव आर्टिकल जो भी है उसको देखते हैं गाइस market participants must understand that derivative being leverage instruments have risk like counterparty default by counterparty and price loss on position because price move liquidity risk
इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन बहुत बार होता है। लिक्विडिटी रिस्क होता है, अगर पैसा नहीं है मार्केट में तो उस पोजीशन में तो नहीं बिकते हैं गाइस। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, enforceability for contact, operational risk, fraud, inadequate documentation, improper execution, and may not be appropriate avenue for the sum of the limited resource of having limited trading experience. With low risk tolerance, participants should therefore carefully consider whether such a trading is suitable for him or her based on these parameters. Market participants who trade in derivatives are advised to carefully read the model risk disclosure documents given by the broker to his client at the time of significance agreement. A model risk disclosure document is issued by the member of exchange and contains important information on trading equity, future and option segment exchange. All prospective participants should read this document before trading on the capital market, cash segment and future segment exchange. तो देख सकते हैं गाइस, ये कुछ इस प्रकार था, जिसमें सिंपल देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। एन इंडेक्स ऑप्शन इज डेस्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव मार्केट, कैश मार्केट प्रोडक्ट, मनी मार्केट सेगमेंट। तो दिस इज एन इंडेक्स ऑप्शन इज डेरिवेटिव मार्केट प्रोडक्ट। ठीक है, द परचेज ऑफ शेयर ऑन वन मार्केट एंड simultaneously sell in different market benefit from price difference दे सकते हैं। आर्बिट्रेज होता है जो कि एक मार्केट से लो प्राइस पर खरीदता है, दूसरे मार्केट में हाई प्राइस पर बेचता है, और वो आर्बिट्रेजर हमेशा ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। देख सकते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड फैसिलिटी, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्रेज, तो ये तीनों ऑल है गाइस। Operational risk include loss due to the operational risk include losses due to देख सकते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क में क्या किस तरह से आपको लॉस हो सकता है। इनएडुकेट डिजास्टर प्लानिंग, तो आप किसी आने वाले डिजास्टर उसको प्लानिंग नहीं कीजिएगा तो उससे आपकी लॉस होता है, तो यही होगा भाई। टू मच मैनेजमेंट कंट्रोल, अगर आप मैनेजमेंट कंट्रोल बहुत अच्छा करेंगे तो आपकी लॉस तो होगी ही नहीं। इनकम टैक्स रेगुलेशन, इनकम टैक्स रिस्क में कोई आपका बनता है रिलेशन ही नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी से रिस्क होता ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए गाइस। तो ये हमारा तो चैप्टर 1 आज इंट्रोडक्शन क्लास में ही गाइस हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स देखेंगे। थैंक यू गाइस, बेटर वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आदित्य फाइनेंशियल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।